हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से भियानी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। इसे कंटिन्यू करने से पहले हमें इन दो संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये दो संख्याएं हैं, पहली है हमारे पास अपरिमेय संख्या और दूसरी है हमारे पास सहअभाज्य संख्या। तो बात करते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या फिर अगर हम ये कहें जिनका वर्गमूल संभव नहीं हो, वे सारी की सारी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल, √3 है। आपको पता है अंडर रूट में कोई भी संख्या वो पूर्णांक नहीं होती है। पूर्णांक वही संख्या होती है, अगर मान लो ये 3 होता, ये 4 होता तो ये पूर्णांक है। अंडर रूट में कोई भी संख्या पूर्णांक नहीं होती, और हमने कहा है कि P/Q के रूप में अगर ना हो तो वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। इसीलिए √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, और 3 का स्क्वायर रूट भी नहीं निकल पाता है। √5 ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट आप निकाल नहीं सकते। √7 ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। आगे √9, क्या इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो? हाँ, आसानी से निकल कर आता है। इसका स्क्वायर रूट एक पूर्णांक संख्या निकल कर आती है, और पूर्णांक संख्या अगर हो उसे अपॉन में 1 रख दें तो ये तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। अर्थात यहाँ पर √9 एक परिमेय संख्या है। इसलिए वे संख्याएं जिनका वर्गमूल संभव नहीं होता, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अंडर रूट में हमारे पास जो संख्या आएंगी वो अभाज्य संख्या होंगी, और उनका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इसलिए वे क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब हम दूसरी संख्या पर बात करते हैं, ये हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं 2 या 2 से ज़्यादा होंगी, ये कन्फर्म ध्यान रखना। वे संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर 1 हो। अर्थात एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये संख्या है 4 और 5, क्या ये दोनों सहअभाज्य हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो पहले मैं 4 के अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ, 2 × 2। फिर मैं 5 के अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ, तो अब 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। या मल्टीप्लाई में इसको 1 कर सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई में हम 1 कर सकते हैं। क्या इनके अभाज्य गुणनखंड करने पर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आया? नहीं आया। इसीलिए 1 के अलावा जब किसी भी दो संख्याओं में या 2 से ज़्यादा संख्याओं में कॉमन फैक्टर नहीं आता, वे दोनों क्या कहलाती हैं? कोप्राइम नंबर्स कहलाती हैं। ये ध्यान रखना। तो 4 और 5 यहाँ पर क्या है? आपस में कोप्राइम है। सपोज दैट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। क्या ये कोप्राइम है या नहीं? तो 3 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 × 1, जबकि 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 × 3 × 1। यहाँ पर 1 है, इस 1 के अलावा 3 भी कॉमन है, इसीलिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहे हैं, इसलिए 3 और 6 कोप्राइम नंबर नहीं है। एक और एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। जैसे मान लो 5 और 7, तो 5 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आते हैं 5 × 1, और 7 के आते हैं 7 × 1। इसके अलावा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 5 और 7 क्या हैं? कोप्राइम नंबर हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक प्रमेय है जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। 1.2 प्रमेय कहते हैं इसे। यह कह रही है कि यदि एक संख्या p है, अगर वो a² को विभाजित करती है तो वह संख्या p a को भी विभाजित करेगी। एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ आपको। जैसे मान लो एक संख्या है 25, यह 5 से विभाजित होती है या नहीं होती है? हाँ, हो जाती है। यह 5 से विभाजित हो जाती है। तो क्या 25 का स्क्वायर रूट 5 यह 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा? तो यह भी 5 से विभाजित होगा। अर्थात a² यदि p से विभाजित हो रहा है
तो ए स्क्वायर का ए अर्थात स्क्वायर रूट बी पी से विभाजित होगा। यही हमारे प्रमेय कह रही है कि अगर ए स्क्वायर पी से विभाजित होगा तो ए भी पी से विभाजित होगा। और एग्जांपल लेकर बताता हूँ, जिसे मान लो 16 है, क्या यह 4 से विभाजित हो रहा है? हाँ, ये 4 से विभाजित होता है। क्या 16 का स्क्वायर रूट 4, क्या ये भी 4 से विभाजित होता है? तो हाँ, यह भी 4 से विभाजित होता है। इसलिए अगर कोई संख्या p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह p a को भी विभाजित करती है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सवालों पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम एक विधि की सहायता लेते हैं जिसे कहते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी विरोधाभास विधि। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें तो प्रूफ करना है √5 को अपरिमेय। अब ये डायरेक्ट तो प्रूफ कर नहीं सकते। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि √5 परिमेय नहीं है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि √5 परिमेय नहीं है तो ऑटोमेटिकली √5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसीलिए ऐसी विधि को कहते हैं विरोधाभास विधि। हम इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे कि √5 अपरिमेय न होकर √5 एक परिमेय है, और इसे परिमेय सिद्ध करते वक्त अगर ये परिमेय नहीं आती है तो ऑटोमेटिकली ये √5 क्या हो जाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सबसे पहले हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया यहाँ पर, √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ये तो आपको पता ही है, a/b के रूप में लिख सकते हैं। और a और b जहाँ पर क्या है? सहअभाज्य संख्या है। a और b जहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं हैं। और मैंने आपको बताया है कि सहअभाज्य संख्या कौन होती है? जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसके अलावा कोई भी ना हो, तो ये सहअभाज्य संख्या है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे b को इधर भेज देंगे, b डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो a = हमारे पास आ गया √5b। अब हम करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। a का स्क्वायर = √5b का स्क्वायर। a का स्क्वायर ही निकल कर आता है। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या आता है? 5 और b का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो a स्क्वायर को क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। अब याद करिए प्रमेय 1.2 मैंने क्या बताया है कि यदि a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। ये मैंने आपको बताया कि अगर a स्क्वायर कोई संख्या से विभाजित होता है तो a भी उसी संख्या से विभाजित जरूर होगा। तो हमारे पास a एक ऐसी संख्या निकल कर आ गई है जिसका एक अभाज्य गुणनखंड तो 5 होगा और दूसरा अभाज्य गुणनखंड हम c मान लेते हैं। तो a = 5c यहाँ पर रखने पर, तो a का मान 5c यहाँ पर रखने पर, तो 5c का होल स्क्वायर = 5b का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 25c स्क्वायर = 5b स्क्वायर। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो 25c स्क्वायर अपॉन में 5 = b स्क्वायर। तो 5 से 25 कितनी बार? 5 बार गया, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 5c स्क्वायर = b स्क्वायर। या हम अब यहाँ पर करते हैं बाकी का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं b स्क्वायर = 5c स्क्वायर। इसका मतलब यह है, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये इधर आकर भाग में भी आ सकता है, अर्थात b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। यह हमारे प्रमेय 1.2 कहती है कि यदि कोई संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करती है। तो यहाँ पर b स्क्वायर
यदि 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन हमने तो माना था कि a और b क्या है, हमारी सहभाज्य संख्या है। हमने तो यहाँ पर ये माना था कि a और b हमारे पास क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याओं की तो विशेषता यही होती है कि उनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हमारे पास a और b में सार्वगुणनखंड 1 के अलावा क्या निकल कर आ रहा है, 5 निकल कर आ रहा है। तो हमने साबित तो ये करना चाहा कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारे √5 परिमेय संख्या भी नहीं निकली। कैसे नहीं निकली? क्योंकि a और b में सार्वगुणनखंड 1 के अलावा 5 भी आ रहा है। तो यह विरोधाभास जो हमें प्राप्त हुआ है, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमने ये माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पर आधारित एक क्वेश्चन था, जहां पर हमें साबित करना था √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने माना क्या, √5 एक परिमेय संख्या है। अगर हमारी √5 यहाँ पर परिमेय संख्या निकल कर आ जाती तो फिर √5 परिमेय संख्या होती, लेकिन नहीं, हमारी √5 परिमेय संख्या भी नहीं निकल कर आई। और अगर √5 परिमेय नहीं है तो ऑटोमेटिकली √5 क्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से बाकी अपरिमेय संख्याओं को भी हम हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर √2 होता तो हम कहाँ कहाँ चेंजेस करते और बाकी का सवाल है जैसे कि जैसे रहता। तो हम यहाँ चेंज कर देते, √2 को मान लेते a/b, जहाँ a और b तो सहभाज्य संख्याएं हैं। अब हम इस 5 को हटाकर यहाँ पर कर देते √2, क्योंकि ये √2 b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2 दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो यहाँ पर भी √2 आ जाता। √2 का स्क्वायर हमारे पास निकल कर आ जाता केवल 2। तो यह 2 a² को विभाजित करता है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। a बराबर, अब हम यहाँ पर क्या मानेंगे, 2c मानेंगे, तो यहाँ पर भी 2 कर देना है, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर क्या कर देना है, 4 कर देना है, यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे, 4/2 ले आएंगे। 2 की टेबल में 4 कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम b² बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2c²। तो b² 2 से विभाजित है तो वह b भी 2 से विभाजित होगा। a और b में 1 के अलावा सार्वगुणनखंड हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ रहा है 2। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने √2 को क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था। अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से बहुत सारे सवाल आसानी से हल हो जाते हैं। यहाँ पर चाहे √2 दे रखा हो, √7 दे रखा हो, √3 दे रखा हो, √11 दे रखा हो, ये सारे सवाल इसी तरीके से हल होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कि हम मान लेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 किसके इक्वल होनी चाहिए, a/b के इक्वल होनी चाहिए, जहाँ पर a और b हमारे पास क्या है, सहभाज्य संख्या है, अर्थात है तो एक पूर्णांक ही, तो सहभाज्य संख्या है। अब हम पक्षांतरण करके सिर्फ और सिर्फ रूट की वैल्यू को इधर रखेंगे, बाकी
उधर भेज देंगे। तो अगर हम सबसे पहले 2√5 इधर रह गया, उधर है a/b, प्लस का 3 उधर गया तो माइनस के 3, अपॉन में हम 1 मान लेते हैं। अब हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं। b और 1 का एलसीएम हमारे पास आ गया b। a को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस b को 3 से, तो 3b। यहाँ पर है हमारे पास 2√5। अब इस 2 को भी इधर भेज देंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। यह डिवाइड में किसके साथ हो जाएगा, b के साथ। तो ये हमारे पास √5 इज इक्वल टू आ रहा है a माइनस 3b अपॉन में 2b। हम जानते हैं चूंकि a और b तो क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः a माइनस 3b अपॉन में 2b यह एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जबकि इसके सामने क्या है, सिर्फ और सिर्फ √5, जबकि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो? नहीं, ये पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए यह जो इक्वेशन बैठी है, यह किस वजह से बैठी है, क्योंकि हमने कल्पना ही गलत की थी। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं उनमें भी हम पहले a/b के रूप में लिखेंगे, फिर रूट की संख्या को हम इधर ही रहने देंगे और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं हम उनको उधर भेज देंगे। उधर भेजने के बाद में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूट की संख्या बच रही, अर्थात यहाँ हमारे पास बच रही है अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर हमारे पास जितनी भी है ये सारी मिलाकर एक परिमेय संख्या की फॉर्मेशन करेंगी। और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो यह हमारी गलत एजम्पशन थी, इसलिए हमारा यह आंसर आया है। इसलिए हम कह सकते हैं, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। यानी इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला सिद्ध करना है 1/√2। सबसे पहले करते हैं, मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। सबसे पहले एक गलत एजम्पशन हमें करनी है कि मान लिया कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो यह किसके इक्वल होनी चाहिए, a/b के इक्वल होनी चाहिए, जहाँ a और b क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात पूर्णांक है। अब देखिए, अगर मैं √2 को ऊपर ले जाऊँ, √2 अपॉन में 1 करूँ, इज इक्वल्स टू, ये भी उल्टा हो जाएगा, b/a। तो √2 इज इक्वल्स टू आ रहा है b/a, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है। तो अर्थात यहाँ पर हमारे पास आ रही है एक अपरिमेय संख्या, और b/a हमारे पास क्या होगी, चूंकि a और b पूर्णांक हैं, अतः b/a एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि b/a क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो क्या कभी एक
इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमारे पास ये निकल कर आ गया कि भाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 7√5। तो सबसे पहले माना कि 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको रैशनल मान लिया। तो जब भी पता है आपको, जब भी रैशनल माना जाता है तो सामने लिखते हैं a/b। a और b जहाँ क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने बता दिया था कि रूट की संख्या सिर्फ और सिर्फ इधर, बाकी सारी उधर भेज देते हैं। तो √5 सिर्फ और सिर्फ इधर, वहाँ पर a/b। 7 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो b के साथ में डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया। तो यहाँ पर देखिए a और b पूर्णांक है, अतः a/7b एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि हम क्या जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो एक अपरिमेय संख्या, ये है एक परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह विरोधाभास क्यों आया है? क्योंकि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या क्या है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6 + √2। तो सबसे पहले वही तरीका, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय है तो यह a/b के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ a और b पूर्णांक है या कह सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं हैं। मैंने बता दिया सिर्फ और सिर्फ रूट की संख्या इधर रहेगी, बाकी संख्या उधर जाएगी। तो रूट की संख्या √2 है, उधर क्या है? a/b है। यहाँ पर +6 है, उधर जाएगा तो -6। अपॉन में क्या मान लेते हैं? 1। तो √2 = b और 1 का लघुत्तम b ही होता है। a को 1 से मल्टीप्लाई किया a, b को 6 से मल्टीप्लाई किया 6b। तो यहाँ पर a और b पूर्णांक है, अतः a - 6b अपॉन में b एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जबकि √2 यहाँ पर क्या है? एक अपरिमेय संख्या
है तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर आ सकता है। यहाँ पर अपरिमेय आ रही है, यहाँ पर परिमेय आ रही है, तो अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए यह हमने विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त किया है। यह विरोधाभास यहाँ पर लिख देंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी के साथ ये प्रश्नावली हमारी होती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इस पर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद।